welcomed in Zahra's classes, and today we are here again in another topic, that is reproduction in organisms. And today we will deal with micropropagation, a part of artificial vegetative propagation. So I am Dr. A. Zahra. I welcome you all in Zahra's classes. Let's move with the lecture. So starting with a basic question, what is the difference between tissue culture and micropropagation? So students, this question will be clear throughout the lesson, and the concept of tissue culture and micropropagation will be very much clear to you with the coming video. So you are supposed to listen and watch the video till end. So you have to bear with that, and you will get the basic concepts on tissue culture and micropropagation. So let's start the lecture. So first of all, students, I will be clearing what is a tissue culture, because as in previous classes, in previous lectures, we have studied about various vegetative propagation, natural as well as artificial, and this is one of the artificial vegetative propagation. And in this students confuse between micropropagation and tissue culture. So students, let me clear you the basics or the difference between the two. So what is a tissue culture? The plant tissue culture is cultivation of growing of plant cells, tissues, organs and plantlets on artificial medium under sterile, aseptic and controlled environmental conditions, in vitro. In vitro means that is outside the body or in glass, as you can say. So here टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर क्या होता है, वो मेथड ऑफ कल्टीवेशन है, या टिश्यू कल्चर वो तरीका है ग्रोथ का, प्लांट ग्रोथ का, जिसमें आप प्लांट के सेल्स, प्लांट के टिश्यूज़, उनके ऑर्गन्स या प्लांटलेट्स को एक आर्टिफिशियल मीडियम में, जैसे नेचुरल मीडियम होता है, सॉइल में आप ग्रो करते हो, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बदौलत प्लांट ग्रो करता है, बट हियर यू प्रोवाइड आर्टिफिशियल मीडियम और एक एसेप्टिक कंडीशन उसमें क्रिएट की जाती है और एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन क्रिएट की जाती है इनटू अ लेबोरेटरी और आउटसाइड अ सेल, जिसको आप इन विट्रो कहते हैं. तो इस पूरे कल्चर को, इस पूरे मेथड को आप कहते हैं टिश्यू कल्चर, एज इट इज़ यूज्ड इन प्लांट, सो इट इज़ नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर. समझ में आया? यानी ये आर्टिफिशियल मेथड है ऑफ कल्चरिंग और ऑफ ग्रोइंग plant from any part of the plant like cell, tissue, organ, plantlets, छोटे plantlets वो ग्रो करते हैं. किस पे? आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करते हैं, स्टेराइल कंडीशन या एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके. तो उसको आप कहते हैं टिश्यू कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर. और ये टिश्यू कल्चर जो है ये बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे? टोटीपोटेंसी प्रिंसिपल पे. टोटीपोटेंसी यानी इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एनी सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गन और कंप्लीट प्लांट. सो ये प्रिंसिपल को यूज़ करके टिश्यू कल्चर मैथडोलॉजी यूज़ की जाती है. और इसमें जो पार्ट है, द प्लांट पार्ट, द पार्ट विच इज़ कल्चर्ड इज कॉल्ड एक्सप्लांट. जिसको कल्चर किया जाता है या जिसको ग्रो किया जाता है उसको आप एक्सप्लांट कहते हैं. दैट इज, इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब. कोई भी प्लांट का पार्ट जिसको आप निकाल सकते हैं, चाहे वो टिप हो सकता है, लीफ का पार्ट हो सकता है, स्टेम का पार्ट हो सकता है, उसको आप लेके टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, स्टेराइल कंडीशन देते हैं उसको और एसेप्टिक कंडीशन देते हैं और उसको एक स्पेशल न्यूट्रिशनल मीडियम में रखते हैं. तो उस पार्ट को आप कहते हैं, जो पार्ट से आप नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसको आप कहते हैं एक्सप्लांट. एज यू कैन सी हियर, ये जो चीज़ है दिस इज एक्सप्लांट, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है. तो उसको आप कहते हैं एक्सप्लांट. नाउ सिंगल सेल हो सकता है, सिंगल सेल्स, या फिर प्लांट सेल्स विदाउट सेल वॉल, या फिर पीसेज ऑफ लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, एम्ब्रियो, एंथर, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं एक न्यू प्लांट को जनरेट करने के लिए. सो दिस ऑल कैन बी यूज्ड टू डेवलप और टू जनरेट अ न्यू प्लांट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर यानी वो कल्चर, वो मैथडोलॉजी जिससे कि आप एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, उसके टिश्यू से ग्रोइंग ऑफ प्लांट सेल्स या टिश्यूज, ऑर्गन्स, प्लांटलेट्स, आर्टिफिशियल मीडियम में आप उसको ग्रो करते हैं कोई भी प्लांट पार्ट से, लाइक उसके पीस ऑफ लीफ से, स्टेम से, रूट से, एम्ब्रियो से, एंथर से, किसी भी प्लांट पार्ट से जब एक नया प्लांट आप ग्रो करते हैं आर्टिफिशियली, उसको न्यूट्रिशनल मीडियम प्रोवाइड करके, तो उस पर्टिकुलर
मैथडोलॉजी को आप टोटल में कहते हैं टिश्यू कल्चर. So here we will discuss about tissue culture and then we will move on to micropropagation. तो क्या हो रहा है उसमें जो रिक्वायर्ड है टिश्यू कल्चर में, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है टिश्यू कल्चर में? रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट मीडियम. क्या न्यूट्रिएंट मीडियम रिक्वायर्ड है उसमें? एक आपके टिपिकल न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होता है, और वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकता है, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स को लेके. एनर्जी सोर्सेज के फॉर्म में क्या यूज़ होता है? यूजुअली सुक्रोज यूज़ किया जाता है, वाइटामिन्स यूज़ किया जाता है, वाइटामिन्स में थायमिन, अमाइनो एसिड्स, ये चीज़ें आ जाती हैं. और आपके ग्रोथ रेगुलेटर हो सकता है प्लांट हार्मोन्स जो कि ग्रोथ देते हैं प्लांट को, वो होते हैं ऑक्सिन्स जैसे साइटोकिनिन्स एंड जिबरलिन्स. एक पीएच मेंटेन किया जाता है और वो पीएच यूजुअली 5.7 होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और मीडियम जो है वो लिक्विड या सॉलिड आप रख सकते हैं, चाहे सॉलिड हो सकता है, चाहे वो मीडियम जो है लिक्विड हो सकता है. तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं. न्यूट्रिशनल मीडिया जो होता है उसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो रिक्वायर्ड होती है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, वो होती है एसेप्टिक कंडीशन. एसेप्टिक कंडीशन यानी स्टेरलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे प्लांट मीडियम को उसका जो सरफेस है वो पहले स्टेरलाइज्ड होना चाहिए, उसको पहले स्टेरलाइज किया जाना चाहिए. दैट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया या फंगल स्पोर्स जो भी प्रेजेंट होते हैं ऊपर, उसको पहले उससे क्लेंस किया जाता है या उसको स्टेरलाइज किया जाता है. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों एसेप्टिक कंडीशन बनाने की ज़रूरत है? ताकि हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो डैमेज कर रहे हैं या एडवर्स कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ में, उनको हम किल कर सकें. तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? एसेप्टिक कंडीशन की. देन कमिंग ऑन टू थर्ड रिक्वायरमेंट, और वो थर्ड रिक्वायरमेंट है ग्रोथ कंडीशन. ग्रोथ कंडीशन का यानी कि इसमें ग्रोथ के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? तो प्लांट टिश्यू कल्चर रूम जो है उसमें फिजिकल कंडीशंस बहुत बराबर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए. लाइक उसमें आर्टिफिशियल लाइट हो और 16 आवर्स का फोटो पीरियड हो, यानी 16 आवर्स का वहाँ पे फोटो यानी लाइट का ओपन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए 16 आवर्स का, तो वो फोटो पीरियड होना चाहिए 16 आवर्स का. टेम्परेचर जो है 26 डिग्रीज होना चाहिए, और एक ह्यूमिडिटी का जो रेंज है 50 to 60% होना चाहिए. तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो प्लांट का जो टिश्यू कल्चर है वो बहुत आराम से किया जा सकता है, और ये रिक्वायरमेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए. इसके अलावा बच्चों उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज और स्किल्ड लेबर्स की भी ज़रूरत होती है, यानी स्किल्ड मैन पावर की भी ज़रूरत होती है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट दिस वाज द रिक्वायरमेंट फॉर कल्चरिंग. ओके. तो कौन कौन से मेथड हम कौन कौन से कल्चर प्लांट के एसेप्टिक कंडीशंस में हम कौन कौन से कल्चर्स कर सकते हैं, किस किस चीज़ से हम कल्चर कर सकते हैं? द वेरियस मेथड टू कल्चर प्लांट्स इन एसेप्टिक कंडीशन क्या क्या है? पहला है सीड एंड सीडलिंग कल्चर, यानी कि यहाँ पे आप सीड से ग्रोइंग इन ऑफ सीड्स इन विट्रो, यानी कि ये बीजों को हम इन विट्रो ग्रो करते हैं, यानी उसको डायरेक्टली आप ग्रो नहीं करते, नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में ग्रो नहीं करते, उसको लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं. और ये क्यों ग्रो किया जाता है? क्योंकि दिस मेथड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ सीड जर्मिनेशन, यानी जो सीड्स एफिशिएंटली जर्मिनेट नहीं हो रही है नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में, उनको यहाँ जर्मिनेट किया जाता है, और जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो उससे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको फिर सॉइल में ग्रो किया जाता है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है. तो बेसिकली उन सीड्स को जिनकी एफिशिएंसी कम होती है जर्मिनेशन की, या डिफ़िकल्टी होती है उनको नॉर्मल कंडीशन में जर्मिनेट करने की, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इन विट्रो ग्रो करने के लिए कि वो ग्रो कर जाएं. उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑर्किड्स में. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ एम्ब्रियो कल्चर. एम्ब्रियो भी कल्चर किया जाता है. एम्ब्रियो यानी जो सीड के अंदर आप देखते हैं उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप, जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उस एम्ब्रियो को ग्रो किया जाता है. दे आर टेकन आउट ऑफ सीड और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया जाता है. और इस मेथड से हम जो सीड डॉर्मेंट हो जाते हैं, यानी कि बहुत समय तक सीड जो है इनएक्टिव होता है या जर्मिनेट नहीं हो पाता है, तो उन तरह के डोमेंट सीड्स को या लेटेंट पीरियड ऑफ सीड्स जिनका डिस्टर्ब्ड है, तो वहाँ पे भी
ये एम्ब्रियो कल्चर यूज़ किया जाता है और लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो इन सीड्स को ग्रो किया जाता है, एम्ब्रियो को ग्रो किया जाता है, तो उसको आप कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर। डायरेक्टली सीड से एम्ब्रियो को निकाल के ग्रो किया जाता है, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल मीडियम दे के। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेन कल्चर। ऑर्गेन कल्चर यानी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक शूट टिप्स, रूट्स, लीफ पार्ट्स, एंथर, ओवरी, ये कोई भी प्लांट के ऑर्गेन्स या प्लांट के पार्ट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो वो उससे नया प्लांट जब जनरेट होता है तो उसको आप कहते हैं ऑर्गेन कल्चर। यानी प्लांट पार्ट से, प्लांट के ऑर्गेन्स से आप एक नए प्लांट को रीजनरेट कर रहे हैं, नए प्लांट को डेवलप कर रहे हैं और वो बिल्कुल क्लोन होता है, मदर प्लांट का वो क्लोन होता है, तो उस कल्चर को हम कहते हैं ऑर्गेन कल्चर। तो ये याद रखिएगा बच्चों, सीड कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर एंड ऑर्गेन कल्चर, ये सब पार्ट्स हैं, ये सब मेथड्स हैं टिश्यू कल्चर के। टिश्यू कल्चर में इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन वो मेथड है टिश्यू कल्चर का जिसमें आप ऑर्गेन कल्चर को यूज़ करते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। टिश्यू कल्चर एक पूरा टेक्निक है और उस टेक्निक में एक मैथोडोलॉजी होती है ऑर्गेन कल्चर की, और वो ऑर्गेन कल्चर से जो प्लांट डेवलप होता है, जिस मेथड से प्लांट डेवलप होता है ऑर्गेन कल्चर को यूज़ करके, उसको आप कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। So now coming on to the next part, that is what we will see, then what is micro propagation. We will discuss now what is micro propagation, and यहाँ पे आप माइक्रो प्रोपोगेशन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन देन? माइक्रो प्रोपोगेशन इज अ मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर which involves multiplication of genetically identical individuals or clones by asexual means under in vitro conditions of high light intensity, controlled temperature and defined nutrient medium। सेम वही चीज़ है इसमें, लेकिन आप क्या करते हैं, ये प्लांट टिश्यू कल्चर का ही एक पार्ट है, एक तरीका है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें ऑर्गेन्स को यूज़ किया जाता है, प्लांट के पार्ट्स को यूज़ किया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं इसलिए वो क्लोन बनते हैं, और इनको एक आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो किया जाता है, लाइक हाई लाइट इंटेंसिटी इसको क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल टेम्परेचर रखा जाता है और डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम भी रखा जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो पर्टिकुलर टेक्निक है उसको आप कहते हैं क्लोनल प्रोपोगेशन और माइक्रो प्रोपोगेशन। So I hope so students, now the concept of micro propagation and tissue culture is very much clear. Now tissue culture here is done by organ culturing method that comes under tissue culture. So I hope so the point is very much clear. This micro propagation is done by which method? Organ culturing method, which is a type of tissue culture, or which includes the tissue culture includes this method, and this is known as micro propagation. The conventional methods जो होते हैं, नॉर्मल प्लांटिंग ऑफ कटिंग्स, जो कटिंग से आप ग्रो करते हैं या लेयरिंग से आप ग्रो करते हैं या ग्राफ्टिंग से आप ग्रो करते हैं, वो कन्वेंशनल मेथड के साथ साथ नोवल मेथड भी यूज़ होता है। नोवल मेथड्स क्या होते हैं? जैसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो वो माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू किया जाता है और वो क्लोन्स बनाते हैं, यानी जो मदर प्लांट्स उनको लिया जाता है और उनको आर्टिफिशियली कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, नेचुरल नहीं, और लेबोरेटरी में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को चाहे वो कन्वेंशनल मेथड से आप करिए चाहे नोवल मेथड से करिए माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू, तो आपको क्लोन्स मिलते हैं जो मदर प्लांट के हैं, बिल्कुल उसके जैसे जेनेटिकली रिजेंबलिंग और आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आपको इसमें या प्लांट्स मिलेंगे। सो this is the concept of micro propagation and the difference between tissue culture and the micro propagation. I hope so students you must have understood now the difference.
अब ये माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक्स जो हैं वो तीन तरीके से होती हैं। द टेक्निक्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द वे ऑफ प्रोपोगेशन। किस तरह का प्रोपोगेशन हम कर रहे हैं, कहाँ से, किस पार्ट से हम प्रोपोगेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से माइक्रो प्रोपोगेशन की 3 टेक्निक होती है। एक शूट से किया जाता है, जो स्टेम होती है, जो शूट होती है, उसके टिप से या उसके पार्ट से जो ऑर्गन या जो पार्ट निकाला जाता है और उसको ग्रो किया जाता है आर्टिफिशियली बाय यूजिंग साइटोकिनिन। तो उसको एक ये टेक्निक होती है। दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है, यूज़ करते हैं किसको, डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज़ को या कैलस को, और वहाँ पे ऑक्सीन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड IAA यूज़ होता है। तो ये हो गया आपके दूसरे तरीका या दूसरा टेक्निक। तीसरी टेक्निक में आप एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम कैलस ये यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरीके से आप माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, और ये इससे आपको आइडेंटिकल प्लांट्स मिलेंगे। और इसमें बेसिकली जो जनरल मेथड है, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन फ्रॉम शूट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। शूट से पार्ट्स को, शूट्स के टिप से या मेरिस्टेम्स को निकाल के फिर उसको ग्रो किया जाता है आर्टिफिशियली, प्लांटलेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो फिर उससे प्लांट्स को प्रोपोगेट किया जाता है। तो बेसिकली ये वाला मेथड जो है प्रेफर्ड है, यानी फर्स्ट फ्रॉम शूट्स। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे कि माइक्रो प्रोपोगेशन के क्या इसमें फीचर्स हैं और किस तरह से ये कौन कौन से स्टेप्स से ये ग्रो करता है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं। बेसिकली माइक्रो प्रोपोगेशन जो है उसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले तो प्लांट मटेरियल हमको सिलेक्ट करना होता है। उसको पहला स्टेप नहीं बोलेंगे, पहला स्टेप भी कई बुक्स में दिया हुआ है, दैट यू हैव टू select a plant material which has to be cloned or which has to be micro propagated। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा स्टेप, फिर आपने जब एक सिलेक्शन हो गया तो सेकेंड स्टेप, या आप वहाँ से आप फर्स्ट स्टेप टेक्निकली आप ले लीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं एक एसेप्टिक कल्चर आपको एस्टैब्लिश करना होता है। तो एक एसेप्टिक कल्चर में क्या होता है कि ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, इसको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसेप्टिक कल्चर बोलते हैं, या पहला स्टेज है एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। द एक्स प्लांट्स डिसइंफेस्टेड एंड स्टेबलाइज। तो पहले एक्स प्लांट्स को, सॉरी स्टूडेंट्स, दिस शुड बी डिसइंफेक्टेड। एक्स प्लांट्स को डिसइंफेक्ट किया जाता है, जो प्लांट्स को लिया जाता है, जिनको कल्चर किया जो पार्ट को, उसको एक्स प्लांट कहते हैं। वो एक्स प्लांट को पहले ही बताया था, डिसइंफेक्ट किया जाता है और उनको स्टेबलाइज किया जाता है ताकि वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। Then the explant is usually sterilized with combination of detergent and bleach। या तो ये मटेरियल यूज़ किया जाता है, या फिर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन अगर आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको बहुत अच्छे से किल करना है, तो वहाँ पे अल्कोहल या फंजीसाइड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। और वहाँ पे एसेप्टिक कल्चर आपको बनाना होता है और उसको पूरी अच्छे से स्टेबलाइज करना होता है, डिसइंफेक्ट करना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले स्टेज का यही है, टू गेट क्लीन कल्चर्स, मतलब साफ़ होने चाहिए, नहीं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे जाके प्लांट के ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो प्लांट को इन्फेक्टेड कर देगा। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट क्लीन कल्चर्स दैट कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ शूट मल्टीप्लिकेशन। जब तक ये क्लीन नहीं होगा कल्चर, नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसका शूट मल्टीप्लिकेशन है। सो पहला स्टेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ aseptic culture। So here you can see the culture which is the explant which is to be cultured. Here it is disinfected or stabilized in the medium that is detergent or bleach, or sometimes alcohol or a fungicide may also be used। Then coming on to the next stage, that is the step number 2, and it is shoot multiplication। अब जैसे ही यहाँ पे aseptic culture के कंडीशंस क्रिएट हुई, वहाँ पे स्टेबलाइज हो गया एक्सप्लांट, तो अगला स्टेप आता है, दैट इज़ योर शूट मल्टीप्लिकेशन। द ऑब्जेक्टिव, इस स्टेप का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शूट। अब आपने एक पर्टिकुलर चीज़ ली, शूट से एक टुकड़ा काटा, उसको कई टुकड़ों में आपने डिवाइड किया, तो अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में एम ये होता है कि उन टुकड़ों से ढेर सारे शूट्स जो हैं वो पहले प्रोड्यूस हो जाएं। तो इससे क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्या है सेकेंड स्टेज का, एज द नेम सजेस्ट, शूट मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ द स्टेज टू इंक्रीज नंबर ऑफ शूट्स प्रोड्यूस्ड बाय ओरिजिनल एक्सप्लांट। ठीक है ना, जो एक्सप्लांट आपने लिया है उससे बहुत सारे शूट्स
डेवलप हों या स्टेम्स उसमें पहले कल्टीवेट हों। तो द न्यू शूट्स आर सब कल्चर्ड ऑन टू न्यू मीडियम, द नंबर ऑफ शूट्स प्रोड्यूस्ड इन कल्चर इंक्रीजेस ड्रामेटिकली। तो पहले क्या होता है कि इनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, फिर उनको एक न्यूट्रिशनल मीडियम में रखा जाता है एक्सप्लांट को, और वहाँ पे क्या होता है कि ग्रोथ होती है और शूट्स डेवलप होने शुरू होते हैं। उसमें से शूट्स, जैसे अगर ये एक्सप्लांट्स हैं तो इनमें से धीरे धीरे शूट्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और ये शूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं और उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा, बहुत फटाफट इंक्रीज होता है। वाई? बिकॉज अ हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशो इज़ यूज्ड। साइटोकिनिन और ऑक्सिन का हाई रेशो यूज़ किया जाता है इस मल्टीप्लिकेशन स्टेज में, ताकि इसमें शूट फॉर्मेशन हो एडवांटेशियस, यानी बहुत घना इसमें जो है शूट निकलना स्टार्ट हो जाए। तो दूसरा स्टेज होता है शूट मल्टीप्लिकेशन, जो कि अपने आप में सेकेंड स्टेप है, जिससे कि शूट्स जो है एक्सप्लांट में बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रूट फॉर्मेशन। अब पहला स्टेज हुआ उनको क्लेंस करना, दूसरा स्टेज हुआ शूट ग्रो करना। अब शूट के बाद नेक्स्ट बारी आती है रूट्स की, तो यहाँ पे तीसरा स्टेप है रूट फॉर्म करना। तो जब व्हेन शूट्स आर मल्टीप्लाइड इन कल्चर्स मस्ट बी रूटेड इन स्टेज 3। तो जब सेकेंड स्टेज में शूट मल्टीप्लाई हो गया तो अब उनमें रूट्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि एक नया प्लांटलेट बने। यानी कि यहाँ पे शूट्स तो बन गया एक्सप्लांट में, लेकिन अब इस स्टेज में रूट्स का भी डेवलप होना ज़रूरी, ताकि ये एक प्लांटलेट बन सके। तो इन दिस स्टेज माइक्रो कटिंग्स आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म रूट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स। अब ये जो माइक्रो कटिंग्स हैं इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्सिन्स डाली जाती हैं, और जिससे कि इनके अंदर जो है रूट्स जो हैं वो डेवलप हो सके। और ये रूट्स जो हैं इन विट्रो भी होती हैं, एक्स विट्रो भी ग्रो की जाती हैं। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये देखिए इस तरह का रूट्स जो है वो डेवलप होता है। ये आपके दूसरे स्टेज में है जहाँ की ये प्लांट डेवलप हुआ, तीसरे स्टेज में ये रूट्स फॉर्म हो रही हैं। आप ये देखिए रूट फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए, या तो रूट इन विट्रो, दोनों इन विट्रो है, लेकिन एक तो आपके इन विट्रो जो है वो विट्रो ही है, तो एक इन विट्रो में आप देख रहे हैं कि ये ग्लास के अंदर एक डेवलप हो रहा है, और एक जो है वो ग्लास से बाहर डेवलप हो रहा है, उसको एक्स विट्रो कहते हैं। तो ये दोनों फॉर्म्स में आपको रूट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे पहले शूट डेवलप हुआ, शूट के बाद यहाँ पे रूट्स डेवलप हो, चाहे वो ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप हो न्यूट्रिशनल मीडिया में, या टेस्ट ट्यूब के बाहर डेवलप हो न्यूट्रिशनल मीडिया में, लेकिन यहाँ पे रूट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। थर्ड स्टेज में रूट फॉर्मेशन होती है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर। देन इन फोर्थ स्टेप इज अक्लाइमेटाइजेशन, और इसमें क्या होता है, आफ्टर रूट्स बिकम वेल इस्टेब्लिश्ड ऑन माइक्रो कटिंग, प्लांटलेट्स आर अक्लाइमेटाइज्ड टू अ नॉर्मल ग्रोइंग एनवायरनमेंट इन दिस स्टेज। अब जब जैसे रूट शूट दोनों डेवलप हो गया, वो प्लांटलेट में कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या किया जाता है, उसको अब एक नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन, अभी तो आप लेबोरेटरी कंडीशन में उसको कंडीशनड करके आप ग्रो कर रहे थे, अब उसको नॉर्मल कंडीशंस में रखा जाता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये नॉर्मल कंडीशंस, ये सारे प्लांटलेट्स हैं इसके अंदर, और इनको नॉर्मल कंडीशंस जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं, ग्रोइंग एनवायरनमेंट होती है, वो दिया जाता है। और जैसे ये नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, इन माइक्रो कटिंग्स को ग्रेजुअली ओपन एयर में मूव कर दिया जाता है। दे आर मूव टू ओपन एयर कंडीशन वेयर ह्यूमिडिटी इज रिड्यूस्ड एंड लाइट लेवल्स आर इंक्रीज्ड। जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो कम की जाती है और लाइट का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और उसको ओपन एयर कंडीशन में रखा जाता है। और ये जो है आपके लास्ट स्टेज होता है, जिसको आप क्लाइमेटाइजेशन स्टेज कहते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के साथ वो कोप अप होता है, और वहाँ पे वो अपने आप को उसके हिसाब से वो मोल्ड करता है एक प्लांटलेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चारों स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज आपने सिलेक्शन किया, दूसरा आपने एसेप्टिक कंडीशन रखा, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट इलॉन्गेशन हुआ, चौथा ये आपके रूट का फॉर्मेशन हुआ, एंड नेक्स्ट इज एक्लाइमेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये सारे स्टेजेस में फिर आपके एक छोटे से प्लांट के पार्ट से आपने इतने सारे प्लांट्स को देखिए डेवलप करा लिया, और इसको आपने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल कंडीशन में कराया, प्लांट के ऑर्गन को लेके कराया, इसको आप कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। सो दिस इज द टोटल
डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटायर प्रोसेस। ये प्लांट है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट है, इसका आपने शूट अपेक्स से आपने प्लांट को कट किया, मेरिस्टेम को कट किया शूट से, उसको आपने पहले कल्चर में डाला, वहाँ पे आपने इसमें डिसइंफेक्ट किया, फिर यहाँ पे दूसरे मीडियम में डाला, न्यूट्रिशनल मीडियम में, जहाँ के शूट्स डेवलप हुए। शूट्स के बाद नेक्स्ट स्टेज में आप क्या है, रूट डेवलपमेंट, यहाँ पे देखिए रूट भी डेवलप हो रहा है। और फिर नेक्स्ट स्टेज में आपने ये रूटेड प्लांट को आपने उसको पॉटेड प्लांट में ग्रो कर दिया और अल्टीमेटली वो एक नए प्लांट में डेवलप हो गया। सो दिस इज एंटायर समरी ऑफ द process we have studied till now. So here this is the diagrammatic representation. See, once again the plant is chosen, then its tip part is taken from the shoot tip which is the meristem, then it is disinfected, then it is grown in a nutritional media, first shoots develop, then roots develop, then this plantlet is taken into the natural condition, उसको acclimatize किया जाता है, and then it is potted. So here this is the entire stage of micropropagation. Now these are the advantages of micropropagation. क्या advantage है? बस इसको बहुत आसान है, आपको पता है कि it helps in rapid multiplication of plant, मतलब छोटे से टिश्यू से, छोटे से प्लांट पार्ट से आप ढेर सारे प्लांट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्रोसेस से, और वो भी बहुत कम समय में और बहुत छोटी सी जगह पे आप इनको डेवलप करा सकते हैं। फिर प्लांट्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में, अपने हिसाब से आप कंडीशंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेचुरल रहा तो कभी लाइट है, कभी ह्यूमिडिटी कम है, ज़्यादा है, तो वो नेचुरल के हिसाब से हुआ। लेकिन जब आप उसको लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो आप उन कंडीशंस को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई सीजन से उसमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप वो कंडीशंस लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देन स्टेराइल प्लांट्स जो होते हैं, जो कि स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं, जो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, या प्लांट जो अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन नहीं रख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, उनको भी आप इस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिसमें कोई दिक्कत हो, जो सेक्सुअली भी ग्रो नहीं कर सकते हैं, या बेसिकली जो स्टेराइल हैं, तो उन प्लांट्स को भी आप इस मेथड के द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे रेयर प्लांट्स हैं जो कि मुश्किल से मिलते हैं या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, तो उनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मेथड से, और उनको सेव भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो गए तो उनका नंबर जो है आपने सेव कर लिया। देन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स कैन बी मेंटेन्ड इन स्मॉल स्पेसेस। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं छोटी जगह पे आप मेंटेन कर सकते हैं, और इस तरह से आप एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को यहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। डिजीज़ फ्री वैरायटी आप बनाते हैं इससे, क्योंकि आप पहले उनको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कंपटीशन नहीं होता है प्लांट्स के बीच में, ना ही किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं बिल्कुल डिजीज़ फ्री वैरायटी प्रोड्यूस होती है। और स्पेशली आप जब मेरिस्टेम को कट करते हैं, जो टिप पे होता है, यानी एक शूट के टिप पे यहाँ पे सब मेरिस्टेम होता है, अपाइकल मेरिस्टेम हो गया, तो आप इससे जब आप एक नया प्लांट ग्रो करते हैं, ढेर सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो बेसिकली सारे डिजीज़ फ्री होते हैं। यहाँ तक कि आप प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक पोटैटो एग्जाम्पल है, शुगर केन, बनाना, एप्पल। हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सरीज में आप प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ट्रीज को कर सकते हैं। पूरे साल आप इनको ग्रो कर सकते हैं इस मेथड से। आपको यहाँ पे सीजन का, यहाँ पे आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो थ्रू नर्सरी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल एंड ट्री स्पीशीज थ्रू आउट द ईयर कैन बी डन। तो ये सारे आप एप्लीकेशन है माइक्रो प्रोपोगेशन के हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल फील्ड में एंडेंजर स्पीशीज़ को सेव करने के लिए, और इस तरह से एडवांटेजेस या इनकी मेरिट्स आप देख सकते हैं। बट हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ डीमेरिट भी होता है। सो लेट अस सी ड्रॉबैक्स क्या है या डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहले तो द कॉस्ट ऑफ सेटिंग एंड मेंटेनिंग लेबोरेटरी इज़ वेरी हाई। नेचुरल है, आपको सारी चीज़ें आर्टिफिशियली मेंटेन करनी है, तो उसका जो मेंटेनेंस है और प्लस जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। तो ये हर एक के लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता। Although environmental conditions are controlled, there is a chance of contaminations। भले ही एनवायरमेंटल कंडीशंस हमने कंट्रोल करके रखी हुई, लेकिन फिर भी अगर एक भी बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन एक भी एक्सप्लांट में हुआ या एक भी प्लांटलेट में हुआ, तो उससे क्या होगा कि स्लाइट इन्फेक्शन में ऑल्सो डैमेज एंटायर लॉट ऑफ प्लांट्स।
तो अगर एक भी प्लांटलेट में एक इन्फेक्शन गलती से भी आ जाता है या किसी भी तरह से आ जाता है, ऑल्दो यू मेंटेन एनवायरमेंटल कंडीशंस इन लेबोरेटरी, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि एक इन्फेक्शन से, छोटे इन्फेक्शन से वो पूरा प्लांट का लॉट जो है वो ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। देन हाई कॉस्ट टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशनल मीडियम यूज़ करते हैं वो बहुत कॉस्टली, बहुत हाई कॉस्ट होता है। फिर एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करना, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो ग्लास इक्विपमेंट्स होते हैं या और भी इक्विपमेंट्स जो लगते हैं या जो केमिकल्स लगते हैं, वो क्या है, सारे बहुत हाई कॉस्ट होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये बहुत इजी नहीं है कि आप माइक्रो प्रोपोगेशन को या टिश्यू कल्चर को जब करने जाएं तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आसान तो है बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट रिक्वायर्स नेसेसरीली ट्रेंड एंड स्किल्ड मैन पावर। आप हर कोई नहीं कर सकता है कि आपने सीड डाल दिया और एक प्लांट निकल आया। यहाँ पे बहुत ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत होती है और उन्हीं के द्वारा ये माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया जा सकता है। So I hope so students, this was very interesting and very small topic. You must have understood. So now you must be able to get the answer. Here is the answer. What is the difference between tissue culture and micropropagation? So answer is, tissue culture is a technique that is used to propagate plants in large quantities in relatively short period under artificial mediums and aseptic conditions. So tissue culture is a technique, basically it is a broad technique which is used to propagate the plants in artificial conditions, mediums and aseptic conditions. और उसमें क्या होता है, large quantity of plants can be produced by this particular technique. And what is micropropagation? It is a method of tissue culture which is used to produce clones of mother plants. यहाँ पे organs culture से आप टिश्यू कल्चर का जो ऑर्गेन कल्चर वाला एस्पेक्ट है उसको यूज़ करके माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है। वो टिश्यू कल्चर का एक पार्ट है, एक मेथड है, और ये दिस इज़ यूज टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ मदर प्लांट्स. So here I think so students, the concept of tissue culture and micropropagation is very much clear. Here you must have learnt the points on the steps is very much clear. I hope so you have learnt the things. So students, we will meet in next class, and in next part we are going to study about sexual reproduction. So thank you, and if you have learned something, if you have gained something, like, share and subscribe Zahra's classes, and till then take care.